नमस्कार, आज है 28 अक्टूबर और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सेनेटर जॉन कैरी ने कहा उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच और बेहतर और मजबूत संबंध होने की उम्मीद। अफगानिस्तान के एक सर्वेक्षण में पूछे गए अफगानी जनता से देश और उनकी जिंदगी के बारे में सवाल, बात करेंगे विशेषज्ञ से। और माइकल जैक्सन के आखिरी कंसर्ट रिहर्सल्स पर बनी फिल्म दिस इज इट दुनिया भर के थिएटर्स में। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी सेनेटर जॉन कैरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सफल दौरे से लौटे हैं। सेनेटर कैरी का अमेरिकी प्रशासन में दक्षिण एशिया को लेकर बन रही रणनीति में बड़ा योगदान है। इसी हफ्ते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने भारत के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग को फिर से शुरू करने की पेशकश की। इसी सिलसिले में वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सेवा की अमीना खान ने सेनेटर कैरी से भारत पाकिस्तान संबंधों पर उनकी राय पूछी। I think we're very interested in seeing the dynamic between. मुझे लगता है हमारी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है ये देखने में कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छाई के लिए बदलें। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की भलाई के लिए है और भारत के भी फायदे में है। सभी लोग आतंकवादियों की दहशत में हैं जो अपने आप को खत्म करके लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। हम सबको एक साथ उनसे निपटना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान और भारत फिर से नए और मजबूत संबंधों की तरफ बढ़ सकते हैं। भारत सरकार का कहना रहा है कि पाकिस्तान के साथ कंपोजिट डायलॉग को फिर से तभी शुरू किया जा सकता है जब पाकिस्तान की ओर से मुंबई हमलों में शामिल आतंकवादियों पर कार्रवाई हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। जिस समय वॉशिंगटन में दिन रात अफगानिस्तान पर रणनीति को लेकर चर्चा चल रही है, उसी समय वॉशिंगटन स्थित एशिया फाउंडेशन ने एक ऐसा सर्वेक्षण किया है जो अफगानिस्तान पर रणनीति बनाने वालों की मदद कर सकता है। इस सर्वेक्षण में अफगानी जनता के साथ बातचीत की गई है और ये जानने की कोशिश की गई है कि अफगानिस्तान की जनता अपने देश में हो रहे बदलाव और अमेरिका के बारे में क्या सोचती है। भारतीय मूल के सुनील पिल्लई इस परियोजना के तकनीकी सलाहकार रहे हैं और अफगानिस्तान में रहकर सुनील ने इस सर्वेक्षण को रूप दिया है। आज सुनील पिल्लई हमारे स्टूडियो में। सुनील, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सुनील, क्या मकसद रहा इस पूरे सर्वे को करने का? इस सर्वे से हमारा ये मकसद था कि हम लोगों से जाने कि अफगानिस्तान के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, वहाँ जो हो रहा है बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि हम अक्सर न्यूज़ में जो पढ़ते हैं सिक्योरिटी के बारे में और भिन्न दूसरी चीज़ों जनता की आवाज़ नहीं आ पाती है। जनता की आवाज़ नहीं आ पाती और हम ये चाहते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं कंट्री में वो जाने कि जनता क्या चाहती है और जनता के मन में क्या है। तो इससे पॉलिसी मेकर्स को मदद मिलता है कि वो अपने तो अमेरिका के बारे में कोई सवाल आपका था? जानते हैं वो अमेरिका क्या कर रहा है अफगानिस्तान में? हमने एक डेवलपमेंट की क्वेश्चन पूछी थी कि आपको अगर पता है कि आपके एरिया में क्या डेवलपमेंटल का काम चल रहा है, तो इस पे हमने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि इस डेवलपमेंट का काम में किसका हिस्सा है, कौन फंड कर रहा है। इसमें 41% लोगों ने कहा कि यूएस सबसे ज्यादा फंड कर रहा है उनके वहां के प्रोजेक्ट्स को। अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प बात आई कि 42% मैंने पढ़ा कि अफगानी जनता ये सोचती है कि अफगानिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि शायद पिछली बार जो आपने सर्वे किया था 5 साल से सर्वे करते आ रहे हैं उससे 4% ऊपर है। पहले 38% शायद सोचते। तो क्या आधार है उनकी सोच का कि अफगानिस्तान में सब कुछ सही डायरेक्शन में चल रहा है? 44% लोगों ने ये बोला कि गुड सिक्योरिटी की वजह से वो सोचते हैं ऐसे। इस समय अपनी सुरक्षा वो अच्छी समझ रहे हैं। अच्छा समझते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन 36% लोग समझते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। अच्छा, किस तरह से जब आप कह रहे हैं कि पॉलिसी को सोच करके जो पॉलिसी बन रही है वॉशिंगटन में उसको सोचकर आपने सवाल किए थे, तो कैसे आपको लगता है कि ये ओबामा प्रशासन को किस तरह से किसी तरीके से मदद कर पाएगा रणनीति बनाने में? हमारे सर्वे से ये उद्देश्य है कि लोगों को पता चले या पॉलिसी मेकर्स को पता चले जहां भी हो कि लोगों के मन में क्या है एग्जैक्टली और ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये पता करने के लिए हमने ये सर्वे किया ताकि अपनी रणनीति में इंक्लूड कर पाए। जी, हमने अच्छा, एक और सवाल, जब आप ये सवाल पूछ रहे थे तो उसके जस्ट 1 महीने बाद वहां पर चुनाव था, तो कोई सवाल ऐसा था जिसमें लगे कि लोगों का अभी विश्वास है अफगानिस्तान में चुनाव प्रक्रिया में? हमने ऐसे भी पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि जानते हैं कि वोट से बदलाव आ सकता है उनकी ओपिनियन में। तो उसमें देखेंगे 70% लोग सोचते हैं कि वोट करने से बदलाव आएगा। चलिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील हमारे स्टूडियो में आने के लिए। माइकल जैक्सन के फैंस पॉप के बादशाह को एक बार फिर देख सकते हैं बड़े पर्दे पर। जैक्सन के आखिरी कंसर्ट रिहर्सल्स पर बनी फिल्म दिस इज इट का बेसब्री से इंतजार था और आज ये दुनिया भर में रिलीज हो रही है। माइकल जैक्सन अपने मौत के बाद भी अपने फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं। उनकी फिल्म दिस इज इट पूरी दुनिया में आज रिलीज हो रही है। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मौत उनके कॉन्सर्ट टूर के ठीक पहले हुई। इसी कॉन्सर्ट के लिए रिहर्सल कर रहे जैक्सन के फुटेज को एक फिल्म की शक्ल दी गई है।
न्यूयॉर्क, लंदन, जापान, दुनिया भर में करीब 20,000 थिएटर पर्दों पर फिल्म दिखाई जाएगी। ऑनलाइन मूवी टिकट बेचने वाली कंपनी फैंडांगो के मुताबिक टिकट्स की अच्छी खासी बिक्री पहले से ही हो चुकी है और दिस इज इट फिल्म इतिहास का सबसे लोकप्रिय कॉन्सर्ट फिल्म बन सकता है। You got a lot of great things coming together. You have कई कारण हैं फिल्म की सफलता के लिए, जैसे उनकी मौत और अनदेखी तस्वीरें। that has never been seen. जैक्सन परिवार के कुछ सदस्य और दोस्तों के लिए फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग भी हुई, लेकिन माइकल की बहन लटोया जैक्सन अभी भी फिल्म देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अभी भी शोकाकुल हैं। फिल्म सिर्फ 2 हफ्तों तक सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।